ख्वाब में जो उसका दोस्त था वो दोज़ख में था और उसके कान में लोहा जो पिघला के डाला जा रहा था। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, मेरी अभी की जो वीडियो है ये दो लोगों के लिए है। एक तो जो क्वीन दारू है जिसका नाम दारियन है उसके लिए है, और इसी के साथ जो एक हसन आबिद के नाम से टिकटॉकर थे उनके बारे में है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दारियन के ऊपर, जिसको क्वीन दारू भी बोलते हैं। इसके बारे में ख़बर मशहूर हुई कल रात को टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे इसको ख़बर मशहूर की गई और ये कहा गया कि वो अल्लाह रहम करे वफ़ात पा गई है। अब बात क्या होती है, क्योंकि वो टिकटॉक छोड़ देती है या टिकटॉक से कुछ वीडियोस डिलीट करती है, जिसके बाद वहाँ पर मशहूर होता है कि शायद वो वफ़ात पा चुकी है। इसके बाद क्या होता है, हमारी जाहिल स्टूपिड अवाम है वो वीडियो बनाती है और वहाँ पर कहती है ला वो यार हवाले रब दे। इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, नीचे ये लगा देते हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे उसने पैगाम दिया है, उसने कहा है कि जो लोग मेरे बारे में मशहूर कर रहे हैं कि मैं वफ़ात पा चुकी हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, उसने बात कही है। जो उसकी वीडियो है उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद बात यह है, अब कहने का मकसद ये है, देखें किस किस्म के लोग हैं हम। जहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा कोई मंजर-ए-आम से गायब हुआ है तो उसको मार देते हैं, फटाफट कहते हैं मर गया बंदा, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। और जो हमारी आवाम है वो भी इतनी जाहिल है, इन पर यकीन करती है, इनकी बातों में यकीन करती है, इनको इंडोर्स करना शुरू कर देते हैं। तो शर्म क्या करें, पहले इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया करें, उसके बाद यहाँ पे आकर वीडियो बनाया करें। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो एक टिकटॉकर है हसन आबिद, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अब बात यह है कि जो हसन आबिद है उसने जो वीडियोस थी टिकटॉक पे उसने डिलीट कर दी जिनके पीछे म्यूज़िक था। तो जब उसने वीडियोस डिलीट की उसके बाद एक वावेला मचा, शोर मच गया। तो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, टिकटॉकर थे, यूट्यूबर थे, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी और फिर एक प्रोपेगेंडा बनाया। ये बात कही कि जो हसन आबिद है उसका एक दोस्त था वो वफ़ात पा गया था एक्सीडेंट के अंदर। उसके बाद उसको ख्वाब आया, ख्वाब में जो उसका दोस्त था वो दोज़ख में था और उसके कान में लोहा जो पिघला के डाला जा रहा था, क्योंकि उसने टिकटॉक्स बनाई थी ऐसी जिसके अंदर म्यूजिक था, गाने थे, तो इसलिए सज़ा के तौर पे उसके कान में लोहा डाला जाता था पिघला के, ताकि उसको सज़ा दी जा सके। तो इसके बाद कहते हैं हसन आबिद को अकल आ गई, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी और उसने सब कुछ डिलीट कर दिया। जबकि इसके बरक्स फिर जो हसन आबिद है वो मैदान में उतरता है, वीडियो बनाता है आके और इस चीज़ों की तरदीद करता है। वो कहता है ना मेरा कोई दोस्त मरा है और ना ही मुझे ऐसी कोई ख्वाब आई है। मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर था उसको मैंने सुना था, तो उसको सुनने के बाद मुझे हिदायत आई और मुझे समझ में आ गई कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। तो ये हैं लोगों के असल चेहरे। ये लोग इतने बदतमीज़ हैं, दीन को इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि बेवकूफ़ जाहिल हो, इतने बड़े बड़े टिकटॉकर हो गए हो, जब आप किसी बात को करते हो तो दीन को अंदर क्यों लेके आते हो? आप दीन को झूठ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आप अगर किसी की सलाह करनी है तो आप उसको अच्छी तरीके से समझा सकते हो। तो ये क्या तरीका हुआ कि आप झूठ बोल के लोगों को समझा रहे हो? तो अल्लाह करे इन लोगों को जो इन्फ्लुएंसर बने पड़ते हैं, जो टिकटॉकर हैं, जो यूट्यूबर हैं, इनको खुद हिदायत आ जाए, क्योंकि ये हिदायत के तलबगार तो ये खुद हैं। और फिर ये लोगों को बातें कर रहे हैं कि हिदायत की तरफ आओ, हिदायत की तरफ आ जाओ, जबकि आप खुद झूठ बोल रहे हो, खुद लोगों को गुमराह कर रहे हो, खुद दीन के साथ खेल रहे हो। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। तो यहाँ तक मेरी अभी की वीडियो, दोबारा से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।